बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। रामू दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। रामू बैलगाड़ी हाँकते हुए गांव की ओर निकलता है। रास्ते में एक आदमी खड़ा है जिसका नाम सुरेश। उसके कपड़े धूल से सने हैं। लगता है लंबा सफर तय करके आया है। सुरेश हाथ उठाकर आवाज देता है। अरे भाई, जरा रुकना। क्या तुम मुझे अपने साथ गांव तक ले चलोगे? मैं बहुत दूर से आया हूँ, पैर थक गए हैं। अरे भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ गांव में किसके घर जाना है? अरे भाई, मैं आपके साथ आपके गांव तक जाना चाहता हूँ। आगे का रास्ता मैं चला जाऊंगा। क्यों नहीं भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है। आओ बैठो, मेरी बैलगाड़ी में जगह है। यह सुनकर सुरेश खुश हो जाता है और बैलगाड़ी में बैठकर रामू के साथ गांव की ओर चल देता है। सुरेश बैलगाड़ी पर चढ़ता है। दोनों चलते चलते बातें करते करते गांव की तरफ चल देते हैं। यही सफर, यही छोटी मुलाकात रामू और सुरेश की सच्ची दोस्ती की शुरुआत बन गई। गांव के बाहर अंधेरा घिर चुका है। बैलगाड़ी धीरे धीरे रुकती है। भाई रामू, अब रात हो गई है। जंगल के रास्ते पर शेर भालू भी मिल सकते हैं। क्यों ना तुम आज की रात मेरे घर ही रुक जाओ। लेकिन सुरेश, मेरा घर तो गांव में है। पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वह कहीं हमको ढूंढने के लिए जंगल की ओर न चली जाए। इस बात का डर है। दोस्त, तुम्हारी पत्नी तुमको ढूंढने के लिए नहीं जाएगी। वह समझ जाएगी कि रात हो गई है, इसीलिए कहीं ना कहीं रुक गए होंगे। मेरे दोस्त, मेरी बात मानो। जान है तो जहान है। मेरी बात मानो। आज की रात मेरे घर पर आराम करो। सुबह सुबह गांव लौट जाना। रामू काफी देर सोचने के बाद में जवाब देता है। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। आज की रात मैं तेरे घर ही रहूंगा और सुबह होते ही अपने घर की ओर चला जाऊंगा। इतना कहकर रामू सुरेश के घर चला जाता है। सुरेश की पत्नी सुरेश के साथ रामू को आता देखकर चौंक जाती है और बोलती है। अरे सुरेश, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? रमेश मुस्कुराते हुए रास्ते में जो जो घटनाएं हुई सारी बताता है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग हाथ धोकर आओ, तब तक मैं आप दोनों के लिए खाना तैयार करती हूँ। सुरेश की पत्नी खाना बनाती है। रामू और सुरेश दोनों बैठकर बातें करते हुए रात का खाना खाते हैं। रात का खाना खाने के बाद दोनों टहलने निकलते हैं। चलते चलते वे एक विशाल महल के पास पहुंचते हैं। रामू चकित होकर बोलता है। अरे भाई सुरेश, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है और ये रोशनी जैसे दिन निकल आया हो? सुरेश मुस्कुराकर जवाब देता है। ये हमारे राज्य के शाही खजांची हरिदत्त का महल है। सुना है उनका महल राजा के महल से भी बड़ा है। लोगों की भीड़, तालियां, जयकारा, सोने के दीपकों की चमक वहीं से आ रही है। तो क्या हर रोज यही नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है और लोगों की तालियों की आवाज सुनाई देती है? अरे भाई नहीं, रोज रात में यह नहीं होता है। आज पूर्णिमा की रात है। हर पूर्णिमा को खजांची हरिदत्त सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में भोजन करते हैं। इस नजारे को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। सचमुच वह दृश्य अद्भुत था। सोने का फर्श, चांदनी की रोशनी, सोने के बर्तन। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर दूसरा चांद उतर आया हो। रामू मंत्रमुग्ध होकर
दृश्य देखता है। रामू सुरेश से धीमी आवाज में बोलता है। दोस्त, मैं भी एक बार इस खजांची की तरह भोजन करना चाहता हूँ। सोने जैसे महल में रहना चाहता हूँ। चमकते हुए कपड़े पहनना चाहता हूँ। सुरेश हैरान होकर हो जाता है। रामू की इच्छा सुनकर फिर धीमी आवाज में जवाब देता है। क्या कह रहे हो रामू? ये असंभव है। तुम लकड़हारे हो और वो शाही खजांची। नहीं सुरेश, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी यह इच्छा पूरी करके ही मानूंगा। रामू की यह इच्छा अब उसके जीवन की सबसे बड़ी जिद बन चुकी थी। रामू सुरेश कुछ समय के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। घर में वह दोनों बैठकर रामू सुरेश से कहता है। रामू भाई, कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम लोग खजांची हरिदत्त के महल में जाकर किसी से बात करें। शायद उसी के बताए हुए रास्ते से हमारा सपना पूरा हो। हाँ रामू, तुमने यह तो बात सही बोली है। हम राजा खजांची हरिदत्त के महल में खाना बनाने वाले व्यक्ति को जानता हूं। मैं तुमको उससे मिला सकता हूं, चुपके से। बस बस सुरेश, अपना तो काम बन गया। चलो खजांची हरिदत्त के महल खाना बनाने वाले से मिलकर आते हैं। सुबह होते दोनों खजांची हरिदत्त के महल की ओर चल देते हैं। रामू और सुरेश खजांची के रसोइये के पास पहुंचते हैं। सुरेश धीरे से बोलता है। भाई, रामू की एक बड़ी इच्छा है और वह इच्छा सिर्फ खजांची हरिदत्त ही पूरी कर सकते हैं। क्या तुम हमारी मुलाकात खजांची से कर सकते हो? अरे वाह, खजांची से मिलना इतना आसान नहीं, पर तुम दोनों मेरे पुराने दोस्त हो। मैं कोशिश करूंगा। चलो मेरे साथ चलो। रसोइया उन्हें खजांची के सामने ले जाता है। हरिदत्त खजांची गहरी आवाज में बोलता है। कौन हो तुम लोग और मेरे पास किस काम से आए हो? रामू हाथ जोड़कर धारी आवाज में बोलता है। महाराज, मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ, पर मेरे मन में एक इच्छा है। मैं भी एक बार आपके सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करना चाहता हूँ। हा हा हा, ये कैसी पागलपन भरी बात है। लेकिन अगर इतनी जिद है तो मेरी एक शर्त है। महाराज, जो भी कहिए, मैं मानूंगा। 3 साल तक मेरे खेतों में दिन रात मेहनत करनी होगी, तभी मैं तुम्हें एक दिन अपने स्थान पर भोजन करने दूंगा। मंजूर है महाराज। मेरी इच्छा पूरी हो, इसके लिए मैं 3 साल क्या 3 जन्म तक मेहनत कर सकता हूँ। रामू की इस जिद को देखकर खजांची भी दंग रह गया, पर शर्त पक्की हो गई और रामू का संघर्ष शुरू हुआ। सूरज की तपती धूप। रामू खेत में फावड़े से खेत की मिट्टी हटा रहा है। पसीना बह रहा है। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता। धूप हो या बरसात, वह बिना थके काम करता। दूसरे मजदूर अक्सर आलस करते, पर रामू अपने सपने के लिए सब सहता। रामू को धूप में काम करते देखकर एक मजदूर हंसते हुए बोलता है। देखो देखो, ये मूर्ख लकड़हारा 3 साल की मेहनत सिर्फ एक बार भोजन करने के लिए कर रहा है। दूसरा मजदूर हंसते हुए जवाब देता है। सच कहा, ये पागल है, पागल। इतना पसीना बहाने का क्या फायदा, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के खाने के लिए। इससे बड़ा मूर्ख मैं दोस्त आज तक इंसान नहीं देखा है। रामू गहरी आवाज में जवाब देता है। मेरी जिद ही मेरी ताकत है और मैं अपनी जिद से ही अपना सपना पूरा करूंगा। तुम लोग क्या जानो इंसान का सपना। इंसान को सपना केवल देखना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरा करने के लिए जिद कर लेनी चाहिए। समय का पहिया घूमता है। बारिश, फसल कटाई, ऋतु परिवर्तन दिखाए जाते हैं। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। रामू का यह तप, यह संघर्ष अब अपने अंत की ओर था।
3 साल बीतने के बाद रामू और खजांची हरिदत्त की शर्त पूरी होती है। खजांची हरिदत्त सोने की चाबियां रामू को सौंपता है। रामू, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। 3 साल तक बिना शिकायत मेहनत की। कल पूर्णिमा है। कल तुम इस महल के मालिक बनोगे। जो चाहो कर सकते हो। और रात को सोने के फर्श पर भोजन भी करोगे। रामू खुशी के साथ बोलता है। धन्यवाद है आपका, आपने हमारा सपना पूरा किया। रामू के हाथों में खजाने की चाबियां थीं। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में खुशी का समंदर। महल जगमगा रहा है। सोने के दीपक, झिलमिलाती चांदनी। जनता जयकारा कर रही है। रामू फर्श पर बैठा है। सामने सोने के बर्तनों में तरह तरह के पकवान सजे हैं। रामू मन ही मन, हे ईश्वर, आज तूने मेरी इच्छा पूरी की। 3 साल की मेहनत का फल मुझे मिल गया। तभी अचानक एक भूखा भिक्षुक प्रवेश करता है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, आंखों में भूख की लाली है। भिक्षुक कंपाती आवाज में, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या मुझे थोड़ा भोजन मिलेगा? रामू उठ खड़ा होता है, हाथ जोड़कर भिक्षुक को प्रणाम करता है। फिर बोलता है, अतिथि देवो भव, ये भोजन अब आपका है। मैं भूखा रह जाऊं तो कोई बात नहीं, पर आप भूखे न रहें। सैकड़ों लोगों की आंखें फटी रह गईं। जिसने 3 साल तपस्या की, उसने अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को दे दिया। राजा वीरेंद्र छिपकर यह दृश्य देख रहे थे। वह आगे आते हैं। वाह रामू, 3 साल की मेहनत के बाद भी तुमने अपना हक त्याग दिया। तुम सच्चे अर्थों में महान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में विशेष सलाहकार बनो। महाराज, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। आपके दरबार के योग्य कैसे? रामू, पद की योग्यता धन से नहीं, चरित्र से होती है। तुम्हारा त्याग ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। और इस तरह लकड़हारा रामू अब राजा का विशेष दरबारी बन गया।